हम खुद अमन कुमार जी से पूछेंगे कि कैसे इनका आखिरी दौर में, यानी फिर उन्होंने क्या क्या ऐसा वर्क किया और क्या क्या उन्होंने ऐसी अपनी रणनीति को बनाया कि जिससे कि उनका सिलेक्शन फाइनली लाइन अटेंडेंट के पद पे हो चुका है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखा, काफ़ी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, बाद में मुझे मैसेज करते हैं सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। उसके लिए आपका क्या मैसेज है? क्वेश्चन छपा हुआ है, कैसे कह सकते हैं कि आपसे पढ़ाया हुआ नहीं आया? मेरे पास तो पूरा प्रॉपर फंसा हुआ है। अब वही मुझे तो मैं, लगता है कि सर देखो ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, आई थिंक। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब कैसे तैयारी की जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपने भी तो बहुत जी सारी जी कुछ चीज़ों को फॉलो किया होगा, वही कुछ चीज़ें आप बता दीजिए एक बार। जी जी जी। सर जैसे कि आप आईटीआई जैसे कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद मैं तो कहूँगा जैसे कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है थोड़ी प्राइमरी इनकम हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि सभी को लगने लगता है कि थोड़ा इनकम आना चाहिए। तो आप तो आप कितने घंटे पढ़ाई पे देते थे? सर मैं शाम को लगभग 4 घंटे सफिशिएंट होते हैं सर मेरे पास में। 4 घंटे में मैं सब कुछ कवर कर लेता हूँ सर। तो उनके लिए भी दो शब्द अगर आप बोल दें ताकि वो अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके। जी सर, मैं यही कहूंगा कि अभी जी जितने भी एस्पिरेंट बच्चे हैं या फिर मेरे भाई बहन हैं, जितने भी सभी लोग हैं, आप मेहनत करते रहिए, कभी हार मत मानिए सर। नमस्कार, प्रणाम। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और ऐसे में आप सभी को बताना चाहता हूं कि कहानी की एक और सफलता लिखते हुए हमारे साथ इस समय, चूंकि आपको पता है कि अभी जस्ट हमारा एक एग्ज़ाम हुआ था, जिस एग्ज़ाम में अमन कुमार जी, यानी कि जो आईटीआई अड्डा 24/7 से जुड़े हुए थे और यहाँ से एप्लीकेशन से भी जुड़े हुए थे और काफ़ी मेहनत कर रहे थे लगातार, और आज उस मेहनत का रिजल्ट आप सभी के सामने हम खुद अमन कुमार जी से पूछेंगे कि कैसे इनका आखिरी दौर में, यानी फिर उन्होंने क्या क्या ऐसा वर्क किया और क्या क्या उन्होंने ऐसी अपनी रणनीति को बनाया कि जिससे कि उनका सिलेक्शन फाइनली लाइन अटेंडेंट के पद पे हो चुका है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अमन कुमार जी जो ऑल इंडिया 7th रैंक पे, जिनका 7वीं रैंक आई हुई है लाइन अटेंडेंट के पद पर, तो अमन कुमार जी ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आखिरकार इनको सफलता मिल चुकी है। और अभी इन्होंने डीवी भी करा चुके हैं, यानी कि जो शारीरिक परीक्षा दस्ता थी, यानी जिसमें सीढ़ी वगैरह पे चढ़ना था, वो सब कंप्लीट करके आ चुके हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी इनके देख सकते हैं आप। अब हम ज़्यादा देर आप सभी को रुकने नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि अमन कुमार जी कुछ बोलें। तो अमन जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना पूरा नाम, और जिस भी जिला से हैं उस जिला का नाम बताइए और स्टेट का भी नाम बताइए। जी सर, नमस्ते सर। और मेरे मतलब मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपका और आपका जो अड्डा 24 का परिवार है सर, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। जी, मैं अमन कुमार, मैं कोट डिस्ट्रिक्ट जालौन का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं करंट झांसी में रहता हूँ यहाँ जी जी। पर, और यूपी से हूँ मैं। जी जी। जी सर। तो आप प्रॉपर कहाँ से, यूपी से हैं? जी सर, मैं यूपी से हूँ, कोट डिस्ट्रिक्ट जालौन। अच्छा, जालौन से, यानी आपका जो हाँ सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है वहाँ के? हाँ हाँ सर, यूआर से हुआ है। मैं झांसी रहता हूँ फिलहाल। अच्छा अच्छा। तो आपके टोटल कितने मार्क्स थे, मतलब कितने टोटल आपने नंबर गेन किया था 100 में? जी सर, मेरे नंबर 80 आए हुए थे, और इसके मतलब नॉर्मलाइज होने के बाद में आई थिंक 81 या 82 अप्रोक्स हो गए थे सर। अच्छा अच्छा, मतलब आपके 80 नंबर थे। तो टेक्निकल जी में जी 60 नंबर में, जो आपका 60 नंबर टेक्निकल का पार्ट था, उसमें कितने नंबर आपके आए थे? सर, टेक्निकल का ही मैन मानेंगे हम सर। लास्ट में जो आपकी वो आती थी, क्या कहते हैं, मैराथन क्लासें, जी और जी जी। लगातार आपके जो कोर्स वो मतलब जो क्लासें लेते थे, तो मैं बस उन्हीं क्लासों को देखता था। टेक्निकल में मेरे लगभग 55 से 58 के लमसम, यानी बीच में रहा होगा कुछ, मतलब 56 7 8 ही रहा होगा, 50 60 में अच्छा, से सर। मतलब कि 60 में लगभग आपको 50-55 नंबर के आसपास। मतलब सर नहीं, 55 के अबव ही है, मतलब 57 ही मान लीजिए सर, इतना होगा आई थिंक। अच्छा अच्छा, आप मुझे इतना और बताएंगे कि मतलब आपका क्वालिफिकेशन आपने क्या क्या किया है? सर मैंने आईटीआई किया है, और सर मैं पढ़ाता था सर यहाँ पे, मतलब अच्छा अच्छा। होम ट्यूशन वगैरह। तो मतलब उसमें ही समय निकल, ग्रुप स्टडी वगैरह चलती रहती थी, और भी हमारे भाईगढ़ हैं उनके साथ में। तो हम्म। टेक्निकल सर आपका देखते रहते थे सर, और काफी उससे रहा मेरा सर।
अच्छा अच्छा। तो मतलब ये है कि आप पहले से ही पढ़ाते थे, कहाँ पढ़ाते थे, होम ट्यूशन पढ़ाते थे या फिर किसी? नहीं, होम ट्यूशन वगैरह और कोचिंग वगैरह ऐसे ही पढ़ाते थे मतलब जनरली। अच्छा, आप डोर टू डोर जाते थे या फिर अपने घर पे ही बुला के पढ़ाते थे? हमारे घर पे ही आते थे सारे। अच्छा अच्छा, आपके मतलब जगह लिए थे हम लोग, वहां पढ़ाते थे, मतलब हम दो तीन लोग थे बस। अच्छा। तो कम से कम कितने बच्चे जुड़ जाते थे आपसे पढ़ने के लिए? अरे सर, मैंने कम से कम नहीं हो तो एक मतलब बैच में लगभग 30 पढ़ा लिए सर। अच्छा, 30 30 एक कितने बैच पढ़ाते थे भाई आप? सर मैं मतलब हमारे मतलब साथ में चलते थे ना सर, एक बैच में मतलब ऐसे 30 अप्रोक्स, हमने 30 के वक्त तो नहीं पढ़ाए हैं, मतलब रूम भर जाता था तो फिर मना कर देते सर। अच्छा, इतने बच्चे पढ़ने आते थे? तो हाँ हाँ जी सर। किस बच्चों को आप पढ़ाते थे? सर 10 तक भी पढ़ाए हैं, और मतलब हमारा ड्राइंग हमारा अच्छा रहा है, आईटीआई में हमें बहुत अच्छा लगता था ड्राइंग को पढ़ना, तो हम ड्राइंग भी बहुत अच्छा, आईटीआई के काफी स्टूडेंट पढ़ाए ड्राइंग के सर मैंने। अच्छा, ड्राइंग ड्राइंग मेरा ड्राइंग। बहुत फेवरेट था। अच्छा अच्छा। इंजीनियरिंग ड्राइंग सर। अच्छा, तो मतलब बस केवल आपने आईटीआई ही किया और उसके ऊपर कोई, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिप्लोमा भी करते हैं, बीटेक भी करते हैं, तो आपने बस केवल आईटीआई किया है? नहीं नहीं सर, डिप्लोमा भी है मेरे पास में। अच्छा, आपके पास डिप्लोमा भी है। तो जी आईटीआई सर। आपने कब पास किया था? सर मैंने आईटीआई तो अभी मतलब सितंबर या अक्टूबर में मेरा खत्म हुआ होगा लास्ट ईयर। अच्छा अच्छा, अभी रिसेंट कौन सा, मैं मानूं कौन सा सन में ये किस सन में आपका मतलब हुआ मैंने था? 22 24, हाँ 22 24 वाले में किया था सर मैंने। अच्छा, और जैसे ही वैकेंसीज आई दिसंबर में 2024 हाँ में, हाँ सर, हाँ मैंने और डाल आपके दिया। और सारे मार्कशीट वगैरह सब कुछ उपलब्ध ही थे, और आपने फॉर्म जी भर जी दिया, सर। और मुझे बताएंगे कि इस सिलेक्शन के पीछे और भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी लोग देखेंगे, खासकर हमारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, जो कहते भी हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे कि सर हमको पैसे की दिक्कत है, आप अमन जी से सीखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि अमन जी ऑलरेडी खुद बोल रहे हैं कि सर मैं कोचिंग पढ़ाता था उन बच्चों को। जी तो सर। आप अपनी जो एक होते हैं ना कहने का मतलब, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर चूंकि आज के समय में जो अर्निंग यानी जिसे हम बोलते हैं एक तरह से पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, बिना पैसे के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं किसी भी चीज को जी जी। लेकर, नहीं तो फिर वही हम कम्प्रोमाइज करते रह जाते हैं। तो अमन जी मुझे बताएंगे आप कि मतलब कि आप टोटल कितने साल से तैयारी कर रहे थे? सर मैंने मेरा जैसे डिप्लोमा खत्म हुआ उसके बाद सर मैं पढ़ाने लगा, और मतलब पढ़ाते पढ़ाते फिर मुझे लगा कि थोड़ा साइड से इनकम भी होनी चाहिए, तो हम्म उसके सिलसिले में फिर मैंने पढ़ाता रहा स्टूडेंट। और मैं ये मानता हूँ सर कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक गाइडेंस की जरूरत होती है सबसे पहले। जैसे कि हम्म बस केवल मैं आपका प्रॉपर बस वीडियो शाम को अकेले देखता था, केवल ओनली केवल हम्म। बस टेक्निकल के लिए मैंने वीडियो देखा है, नॉन टेक तो मेरा प्रॉपर आ ही जाता था, तो बस और इसके लिए सर हमेशा एक नोट, शॉर्ट नोट जरूर बनाए। जैसे कि मैंने हम्म। भी अपने एक सर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आप जो पढ़ाते थे, जैसे ये जनरेटर वगैरह के हैं जी आपके जो, बहुत बढ़िया सर। मैंने हर क्या? चीज का मतलब एक पूरा समझ लीजिए डिप्लोमा पूरा, आईटीआई या डिप्लोमा वो एक रजिस्टर में सर कवर करके रखा हुआ है पूरा। अच्छा अच्छा, इंस्टेंट अगर कोई इंस्टेंट अगर आप कोई पेपर होता है सर तो बस इसे पढ़ लीजिए, हाँ हाँ, काफी अच्छा रहेगा सर। तो वो पूरे नोट्स आप बना के रखे हैं? तो हाँ अभी सर वो। आपको तो मुझे ये भी बताना है, क्योंकि आपके पापा क्या करते हैं ये भी थोड़ा सा बताएंगे क्या आप? जी सर, मेरे पिताजी जो हैं वो एक प्राइवेट टीचर हैं, प्राइमरी स्तर पे। मैं कोच में तो रहता हूँ, और उसके अलावा मेरी माता जी जो है हाउस वाइफ है। हाँ, हाँ और जी। भी घर में कोई और लोग भी हैं, क्या या सर? सबसे बड़े आप हैं? घर में आप ही सबसे बड़े क्या हैं सर? या और? नहीं नहीं, मैं सर घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा और मैं लास्ट ईयर मेरी मैरिड भी हो गई थी, तो अच्छा, मैं आप मैरिड भी हूँ सर। अच्छे से हाँ जी शादी भी सर। होगी? ओके, बधाई हो हाँ सर आपको। मैं जी जी धन्यवाद सर। मतलब सपोर्ट सभी का रहा है, मेरा घर वालों का, मेरी वाइफ का, माता पिता भैया बहन सभी का सपोर्ट रहा है सर इसमें जी सर। जी जी वो काफी हेल्पफुल रहा है सर। जी। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सर, मैं काफी दिन से तो मैं लगा हुआ हूँ, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरा अच्छा सा हो जाए। मतलब पढ़ाता तो वहीं साथ में, तो अगर आप भी समझ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी फील्ड में मिलता है तो जाना बेटर है। हाँ हाँ, मैं समझ हाँ रहा जी हूँ। सर। हाँ जी, मेरी वाइफ भी सर झांसी में एएलपी हैं।
और हाँ हाँ। तो उनका भी काफी सपोर्ट रहा है सर। लोको क्या पायलट बात। है वो। एएलपी सॉरी। अच्छा, आपकी वाइफ एएलपी हैं? जी सर। अरे वाह, क्या बात है। यानी ऐसे एक हमारे मतलब लोको पायलट में, एक हमारे बिजली विभाग में। हैं? हाँ सर वो दोनों। मैं हाँ जी। जी सर। बढ़िया है फिर तो अभी भाई। सर जी 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 सर। हम्म। तो अभी मुझे, सर अभी एएलपी का जो हुआ था, हाँ जी आज बताइए। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए, क्या कह रहे थे, बताइए, आप बताइए। अभी सर एएलपी का जो हुआ है उसमें भी काफी सही गया है, मेरा आशा करता हूँ कि शायद उसमें भी हो सकता है। अच्छा, आपका मतलब उसमें भी चांसेस है, यानी दोनों लोग लोको चांस पायलट। है काफी। जी जी सर, हाँ, काफी काफी नंबर था एक उसमें भी सर। एक लोग वंदे भारत चलाएंगे और एक लोग शताब्दी चलाएंगे। नहीं जी, ऐसा सर देखते हैं सर, फ्यूचर का प्लान है तो। और सर मैं तो ये कहूंगा कि आपका जो वीडियो है ना प्रॉपर, शाम को बस केवल जो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर शाम को बस केवल टेक्निकल और नॉन टेक दोनों उतना ही देख ले, उतना ही कंटेंट सफिशिएंट है मेरे हिसाब हम्म से पेपर के लिए। अगर आप ज्यादा डीप जाते हैं और आप जो एप्लीकेशन पे भी सजेस्ट करते हैं, जो ज्यादा बेटर है आई थिंक। एप्लीकेशन पे जो मैंने, आपके वीडियो पड़े हो, मैं सारे देख चुका हूँ लगभग। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखा, काफ़ी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, बाद में मुझे मैसेज करते हैं, सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। उसके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे ऐसे भी बोल सर देते हैं कि भाई, आप पढ़ाते अब हैं तो मैं आता ही आपको क्या नहीं। बताऊं। बताऊं जी सर आपको, मैं। आप जैसे लोग पढ़ते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, मेरे समझ में खुद नहीं आता। कंटेंट तो मैं सेम देता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं उन बच्चे को अलग देता हूँ, आपको अलग देता हूँ। सब कुछ तो वही दे रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे जो मैसेज करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर मैं आपको क्या बताऊं सर, एक आपका वीडियो है, मैं नंबर तो याद नहीं रहा, उसमें से सर दो क्वेश्चन ना एज इट इज फंसे हुए थे, एज इट इज जैसे आपने बताए हुए थे। वो पिच पिच के रिलेटेड थे आई थिंक, मैंने शायद एक दिन पहले ही वीडियो देखा था। और वो बाइंडिंग। आपने जैसे समझाया था हाँ हाँ, बाइंडिंग के रिलेटेड पिच, हाँ फ्रंट पेज बैक पेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव होता है कुछ। हाँ। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एज इट इज क्वेश्चन छपा हुआ है। कैसे कह सकते हैं कि आपके पढ़ाया हुआ नहीं आया, मेरे पास तो पूरा प्रॉपर फंसा हुआ है। अब वही मुझे तो मैं, लगता है कि सर देखो ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए आई थिंक। और आपको पता है कि आपने मतलब ऑल इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि ओपन भर्ती थी और एमपी की वैकेंसीज जी थी। आप किसी भी जी स्टेट से हैं, आप फॉर्म भर सकते थे। आपका उसमें जी सेवंथ रैंक, यानी कि अमन कुमार के नाम से आप खुद हैं। और काफ़ी बच्चे अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं लाइव अटेंडेंट का, तो जाकर देख सकते हैं, अमन कुमार जी का नाम भी है। और इस समय हमारे साथ लाइव अमन कुमार जी जुड़े हुए भी हैं। और मुझे बताइएगा, आपका अभी डीबी जो हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? अभी जी। रिसेंट जो डीबी हुआ था, कितने तारीख को हुआ था? सर मेरा 26 तारीख में हुआ था, ओएम सर्किल में, अच्छा ग्वालियर में। अच्छा। अच्छा, ग्वालियर में कंप्लीट हो गया पूरा आपका? हाँ प्रॉपर सर, बहुत सही, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कुछ इशू नहीं आया था सर मुझे। अच्छा, तो वो कब तक बोले हैं कि आपकी ज्वाइन लेटर मतलब कब तक आ जाएगा? ऐसा कुछ उन्होंने बताया है, ऐसा कुछ, या नहीं बताया अभी? सर वो सभी सर यही कह रहे थे, जो जेई साहब वगैरह थे, तो वो बता रहे थे कि लगभग अगस्त के लमसम आ जाना चाहिए आपका। फाइनल फाइनल अगस्त तक हो जाना चाहिए। अगस्त तक फाइनल, मतलब अगले महीने 15 अगस्त। आपका? हाँ 15 अगस्त, अच्छा या मतलब फाइनल अगस्त तक हो जाएगा, बस वो यही बताए थे सर। अच्छा अच्छा, 15 अगस्त तक हो जाएगा। तो हो मैं जाना एक चाहिए सर। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे अभी आईटीआई कर रहे होंगे, या फिर बहुत ऐसे जी ऐसे बच्चे होते हैं कि आईटीआई तो कर लिए हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की तरफ मूव नहीं करना चाहते, या फिर उनको लगता है कि आसान नहीं है सरकारी नौकरी। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब कैसे तैयारी की जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने भी तो बहुत जी सारी जी कुछ चीज़ों को फॉलो किया होगा। वही कुछ चीज़ें आप बता दीजिए एक बार। जी जी जी। सर जैसे कि आप आईटीआई जैसे कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद मैं तो कहूंगा जैसे कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है थोड़ी प्राइमरी इनकम हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि सभी को लगने लगता है कि थोड़ा इनकम आना चाहिए, तो आप ट्यूशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ में एक कोर्स जैसे कहीं से भी ले लीजिए टेक्निकल का। आप जैसे हम, मुझे तो अड्डा 24 का ज्यादा बेटर लगा है, तो मैं तो उसी से लिए था, वो काफी समय से पढ़ भी रहा था। तो आप ले हम्म लीजिए। बस एक छोटा सा प्राइमरी, आपका इतना जरूरत तो पैसे की होगी नहीं, बेसिकली 10,000 अप्रोक्स आराम से आप निकाल सकते हो होम ट्यूशन से। हम्म इसके साथ में आप हम्म। पढ़ते रहिए, और काफी सारी वैकेंसियां आ रही हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में कि है नहीं है वैकेंसी, काफी वैकेंसियां हैं कि आप लगातार, और बस आप नोट्स बनाइए, नोट्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ और जी बताएंगे मुझे, कुछ अपनी कहानी बताएंगे स्ट्रगल की? कुछ ऐसी कहानी है जो आपको भी कभी कभी, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो आते हैं, पढ़ाई बड़ी जोश से करते हैं, और फिर 2 4 10 दिन या 15 दिन या महीने भर के बाद उनको लगता है यार नहीं हो पाएगा। तो आपकी भी कुछ ऐसी अनहोनी या फिर ऐसी भी आपके सामने समस्याएं आई थी क्या?
हाँ सर, हमने भी एक दो एग्जाम दिए थे जिसमें मेरा काफी मतलब पास से मैं रह गया था। तो लगा कि शायद अब नहीं है, तो फिर से मुझे पढ़ाना चाहिए, यही मेरे लिए ज्यादा बेटर था। मेरे पास मतलब ऑप्शन भी था कि मैं पढ़ा सकता हूँ। पर मुझे हम्म। फिर सर ऐसा लगा बीच में कि पढ़ाने के साथ साथ मैं एक बार नौकरी के लिए भी ट्राई करना चाहिए। तो सर मैंने फिर दोबारा भी स्टार्ट कर दिया। हम्म। तो और काफी अच्छी तैयारी, मुझे समय भी सफिशिएंट मिल जाता था, तो मैं पढ़ता रहा। मुझे ज्यादा इशू तो आया नहीं है, मतलब मेरे सपोर्टिव बहुत थे, मेरे फैमिली मेंबर सभी लोग मेरे सपोर्टिव थे, तो कुछ ज्यादा इशू नहीं आया सर मुझे। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने दोबारा कब शुरुआत किया था? अभी सर मैं मान लीजिए रेलवे की वैकेंसियां आई हुई थी, ये 24 में स्टार्ट हो गई थी ना आना, जनवरी से। तभी से मैंने हम्म। स्टार्ट कर दिया था सर। मैं थोड़ा नॉन टेक वगैरह भी देखता रहता था, बीच बीच में हम्म। समय मिलने पर एक दो घंटे। और टेक्निकल का तो मैंने ये एमपी का एमपीपीसीएल का निकला है, ये एमपी केवीएल वाला। तो सर मैंने हम्म। जैसे ही ये आईटीआई खत्म होते हुई तुरंत मैंने बस, आपका कोर्स था ही मेरे पास में, तो मतलब मैं आपका जो आप अपलोड कर देते हैं बस वही वीडियो देख पाता था, क्योंकि मैं आपकी टाइमिंग मिसमैच हो जाती थी सर। मेरे आप जब लाइव आते थे तो मैं पढ़ नहीं पाता था उस समय, हम्म। तो मैं अपलोडेड सारी वीडियो देखता था सर। तो मुझे इसी बताएंगे कि आप इससे पहले तो हमको जानते भी नहीं थे, फिर कैसे जी जी हमारी वीडियो आप तक पहुंची, कैसे आपने देखा, फिर आपने क्या सोचा कि मतलब यहाँ से पढ़ना चाहिए, या फिर क्या आपने कौन सी ऐसी क्वालिटी देखी, या फिर क्या कौन सा ऐसा कंटेंट देखा कि मतलब कि सर से जुड़ जाना चाहिए मुझे, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सर जैसे कि आपका जो ऐप में जो वो है ना कि आप क्वेश्चन को मतलब वो आते हैं ना टेस्ट वगैरह छोटे छोटे से, तो उसमें मुझे टेस्ट हम्म। बहुत अच्छे लगे, मतलब काफी। और टेस्ट में लगाता था तो मुझे सही लगा, और एक दो वीडियो सर मैंने फिर वहीं से आपके देखे। मैंने एमपी के रिलेटेड मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो हमें जो मेरे नोट्स में था वो काफी रिलेटेड, काफी सही मुझे उससे मिलते जुलते हुए आपके आंसर मिले, तो मुझे लगा कि इस फ्लो में चलना चाहिए। आपसे कुछ मुझे पूरा सिलेबस कवर करवाना था, आपने सर मेरा पूरा सिलेबस करवा दिया, तो मेरा एक बार पूरा हो गया तैयार फिर से सर। जैसे मतलब आपका पूरा मतलब हो गया, तो यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़े पहले? हाँ सर, मैं नहीं सर, मैं यूट्यूब और मैं अड्डा 24 मैं दोनों ही मतलब अभी सर जैसे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना किसी फील्ड में, तो लगभग ये हम्म। लगता है कि ये भी ऐप रहना चाहिए मेरे पास में, मेरे पास ये भी होना चाहिए, सारा कंटेंट मेरे पास में होना चाहिए। तो सर हम्म। मैं सभी कंटेंट तो मेरे पास में था, फिर मैं धीरे धीरे से मतलब टेस्ट वगैरह लगाने आता था सर। टेस्ट देखते देखते मुझे लगा कि सर काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, और एक दो वीडियो मेरे जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे कभी अभी तक, तो एक दो हम्म। है वो पॉइंट तो मैंने जो आपसे पढ़े मुझे बहुत सही लगे, और सिंपल वे में आपने समझा दिया। तो मैंने उसे अपने नोट्स में जो इसकी थोड़े जगह छोड़ के रखता हूँ मैं हमेशा नोट्स के अंदर, कि ये फ्यूचर में कभी ना कुछ मॉडिफाई होगा सर, तो मैं उस पर वो नोट कर लिया। पर मुझे फिर अच्छा लगा तो मैं उससे फिर पढ़ता रहा। तो मुझे एक चीज़ और बताएंगे आप कि मतलब कि जब मेरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे, उसके पहले कहाँ से तैयारी कर रहे थे? अपने सेल्फ पढ़ाई कर रहे थे, या फिर कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे आप? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास डिप्लोमा भी है, तो मैं उसके रिलेटेड मैं तो काफी पढ़ाई हूँ, और मैं साइड से नहीं पढ़ा हूँ कहीं से, बस अपने से। और मुझे सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और ड्राइंग ज्यादा अच्छी लगती थी, तो फिर धीरे धीरे, और फिर ट्रेड भी मेरा रहा इलेक्ट्रीशियन, इसके रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे पहले से मेरा, तो जाना सिंपल लगा मुझे सब पढ़ने में। नहीं, काफ़ी ऐसे बच्चे जी होते बोलते हैं कि सर हम सेल्फ ही पढ़े थे, और सेल्फ भी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जैसे हम लोग सोचते हैं, ऐसा भी है कि हम लोग कहते भी हैं, यूट्यूब के भी माध्यम से बोलते रहते हैं, आज भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, किसी भी टीचर का आप एक बार कंटेंट जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि इससे आपको जी बहुत सारे मिलेंगे। चाहे अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो आप मुझसे जुड़ जाइए, या फिर जिस जी जिस भी टीचर को आप लोग, क्योंकि कंटेंट ही मायने रखता है। और अमन कुमार जी खुद आपके सामने इस समय है, और इनको पता भी है कि सर। हमारा जो ऑल इंडिया रैंक जो है 7th रैंक है, और इन्होंने जी मेहनत किया है, ऐसा नहीं है। तो आप कितने घंटे पढ़ाई पे देते थे? सर मैं शाम को लगभग 4 घंटे सफिशिएंट होते हैं सर मेरे पास में, 4 घंटे में मैं सब कुछ कवर कर लेता हूँ सर। बस 4 घंटे में? शाम को और 4 घंटे बस इतने ही। अभी कुछ देर पहले कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। हाँ सर, यही मैं कह रहा था कि सर देखो, जैसे कि आप मतलब कंटेंट तो है ही सर, गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है सर, जी जी। कि जी जी। कब जी। टॉपिक खत्म करना है, कब रिवीजन स्टार्ट करना है, जो सर जो आपने टॉपिक खत्म करने के बाद में फिर मैराथन के नाम पे जो निकाले हुए थे एक दो क्लासेस, तो उस टॉपिक को फिर से एक बार रिवीजन हो जाए पेपर से पहले, जल्दी जल्दी से हाँ। आप एनालिसिस करते जाओ, और शॉर्ट नोट हो आपके पास में, शॉर्ट नोट से आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं सर। हम्म।
और और मुझे बताएंगे आप, काफी बच्चे और भी हैं इस समय हमसे जुड़े हुए भी हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने जी वाला है? सर, हम यही कहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए लगातार, और अपनी तैयारी बनाए रखिए। प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, सर बहुत अच्छे गाइड करते हैं। हमें लगता है कि सर ने काफी हमें इम्प्रूव किया है। मेरे पास तैयार तो था ही सब कुछ कंटेंट लगभग, फिर भी मैं आपसे गाइड करता रहूँ, गाइड करते रहिए आप। और आगे भविष्य में काफी बच्चे हैं जो आपसे जुड़ेंगे। आपका गाइडेंस काफी अच्छा रहेगा सर। आप और मेहनत इसी करते रहिए सभी बच्चों। जी एक आखिरी सवाल, और आपको पता भी है कि 30,000 वैकेंसीज भी आने वाली है, और एमपीपीटीसीएल की वैकेंसीज सामने आई भी हुई है। तो काफी जी बच्चे जी ऐसे जी। तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी दो शब्द अगर आप बोल दें, ताकि वो अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके, और आपने जिस तरह से फॉलो किया तो आपको सिलेक्शन हो गया आपका फाइनली। तो ऐसे में चाहता हूँ कि और जी भी बच्चे जो हमसे जुड़े, उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो उनके लिए दो शब्द। जी सर, मैं यही कहूंगा कि अभी जी जितने भी एस्पिरेंट बच्चे हैं या फिर मेरे भाई बहन हैं, जितने भी सभी लोग हैं, आप मेहनत करते रहिए, कभी हार मत मानिए सर। क्या आप बात है। लगातार मेहनत करते रहेंगे तो कभी हम्म। भी निराश की और निराश तो आप होंगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाला भी कहता है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। बस क्या आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए, और गाइडेंस जो है कि आपके थ्रू लेते रहें, पढ़ते रहें। शॉर्ट नोट जरूरी है बनाना, टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक हो। आजकल कंटेंट तो नॉन टेक का भी बहुत अच्छा है। अगर टेक्निकल आपका अच्छा है तो नॉन टेक भी थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आज कट ऑफ गई है 75 अप्रोक्स। मान लीजिए इवन फ्यूचर में हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए, तो आपको अपने आप में जी। ही इम्प्रूवमेंट और लाना पड़ेगा सर। मैं अभी तो सभी अपने भाई बहन से और मेरे जितने भी सहपाठी वगैरह हैं, मैं कहूंगा कि आप थोड़ा और पढ़ाई पर ध्यान दें। समय बहुत जल्दी आपको आगे लाएगा सर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव सेशन जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।